नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी विषय हिंदी की कक्षा 9 की कार्यपत्रक नंबर 85 पढ़ने वाले हैं, जिसकी तिथि है 12 फरवरी 2021। बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है 85, इसमें आपका आया है गद्यांश पढ़ने को। गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो जो आपका गद्यांश है उसको पढ़ते हैं, फिर करेंगे प्रश्नों के उत्तर। अपने को नीर भरी दुख की बदली कहने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जानी और मीरा जी ही मानी जाने वाली प्रेम और वेदना की अनुभूति भरी कवित्री श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं कि अपने को नीर भरी दुख की बदली कहने के कारण, ठीक है, जो आधुनिक मीरा है, जो आज की मीरा है, उनकी नाम से जानने वाली मीरा से ही उनको माना जाता है। प्रेम और वेदना की अनुभूति भरी श्रीमती महादेवी वर्मा जो है हिंदी साहित्य में उनका एक बड़ा नाम है, वो एक बड़ी लेखिका हैं। इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। ये यूपी का, उत्तर प्रदेश का एक शहर है फर्रुखाबाद, वहाँ पे हुआ था। धार्मिक और संपन्न परिवार में हुआ था, और जो उनका परिवार था धार्मिक था, अपने धर्म को मानने वाला, और पैसे से भी वो संपन्न था। पिता उनके नामी वकील थे और माता करुणा से भरी सहृदय नारी। जैसे कि माताएं होती हैं सभी की बहुत प्रेम दया होती है, इसी तरीके से उनकी जो मम्मी थी वो उनकी खासियत ये थी कि वो बहुत ही करुणामयी औरत थी, और पिता उनके पैसे से बैरिस्टर यानी कि वकील थे। उनकी शिक्षा पहले जबलपुर में हुई। महादेवी वर्मा जी के बारे में बता रहे हैं कि पहले तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की जबलपुर से, फिर इलाहाबाद में गई। संस्कृत साहित्य में एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनकर कार्य करने लगी। तो उन्होंने एमए किया था संस्कृत साहित्य में, तो संस्कृत साहित्य में उन्होंने एमए किया। उसके बाद महिला विद्यापीठ की क्या बनी, प्रिंसिपल बनी, प्रधानाचार्य बनी, और वहाँ पर काम करने लगी। शिक्षा जगत में कार्य करने के साथ साथ समाज की साहित्य सेवा भी आरंभ से ही करती रही, और शिक्षा जगत में काम तो कर ही रही थी, प्रिंसिपल बनी हुई थी, प्रधानाचार्य थी, उसके साथ साथ वो समाज की साहित्य सेवा भी कर रही थी। इस कार्य के लिए उन्हें कुछ सामाजिक और साहित्यिक संस्थाएं भी स्थापित की। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माँ और बहन का दुलार दिया। वे संस्थाएं आज भी बनी रहकर इनकी यशोगाथा गाती हैं। तो बता रही हैं कि इन्होंने उसके लिए संस्थाएं भी बनाई थी, कुछ सामाजिक संस्थाएं बनाई थी, कुछ साहित्यिक संस्थाएं बनाई थी। वहाँ पर जो भी व्यक्ति आता था उनको ऐसा दुलार मिलता था जैसे कि कोई माँ देती है अपने बच्चों को, जैसे कोई बहन अपने भाई को दुलारती है, इसी तरीके से वो उसको दुलार देती थी। और ये जो संस्थाएं हैं ना, वो आज भी उनकी जो यशोगाथा यानी कि उनकी गुणगान करती हैं कि वो कितनी अच्छी औरत थी, कितना अच्छा उन्होंने कार्य करा साहित्य जगत में। ठीक है, तो ये हो गया गद्यांश। अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि क्यों कहा गया है? 5 प्रश्न हैं, बहुत ही आसान से, जो आपने गद्यांश में पढ़ा उसी के लिख देने हैं। तो आपको इसका उत्तर लिखना है। अपने को नीर भरी दुख की बदली कहने के कारण आधुनिक नारी के नाम से जाने वाली प्रेम और वेदना की अनुभूति भरी कवित्री श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महानतम उपलब्धि है। तो यही लिख देंगे आप। पहली लाइन जो है बिल्कुल एज इट इज़ लिख दीजिए, इस प्रश्न का एकदम उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न था, ये पूछा गया है कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे, इनका जन्म सन 1960 में फर्रुखाबाद के एक धार्मिक और संपन्न परिवार में हुआ था, है ना। हमने वर्कशीट में पढ़ा, बिल्कुल एज इट इज़ दूसरा सेंटेंस यही लिखा हुआ है, ये आ गया। इतनी आसान वर्कशीट है ना, इससे आसान आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। प्रश्न ग है, उनके माता पिता के बारे में क्या बताया गया है? तो इसका उत्तर लिखें। उनके जो पिता थे वो नामी वकील थे, और माता करुणा से भरी सहृदय नारी, ये बताया गया है, ये लिख दिया हमने इसका उत्तर। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर घ पर। उनकी शिक्षा कहाँ हुई? तो महादेवी वर्मा की शिक्षा पहले जबलपुर में हुई, फिर इलाहाबाद में हुई, ये लिख देंगे। चलिए अब आ जाते हैं डा पर। महादेवी वर्मा की यशोगाथा कौन गा रही थी और क्यों? तो महादेवी वर्मा की यशोगाथा कुछ सामाजिक और साहित्यिक संस्थाएं गा रही थी, क्योंकि महादेवी वर्मा जी ने शिक्षा जगत में कार्य करने के साथ साथ समाज की साहित्य सेवा भी आरंभ से ही कर दी थी। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माँ और बहन का दुलार दिया जाता था। तो ये लिख देंगे आप
जो इसका 5वां क्वेश्चन यानी कि डा इसके आंसर में। चलिए बच्चों, ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत अच्छी वीडियो यहाँ से मिलने वाली है। और हाँ बच्चों, एक कमेंट लिख कर भी बताएं कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी या कैसी लगी, ये आपको मुझे बताना भी है। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ना तो जो बहुत ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कोविड की वजह से आपकी पढ़ाई में बहुत फ़र्क पड़ा था, अब उसको सुधारिए और पढ़िए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।